सत्येंद्र सिंह धाकरे बोल रहा हूँ, फैजाबाद यूपी से। जी सर। ये नंबर है क्या? ये जो भीम आर्मी का ये प्रदेश अध्यक्ष है, ये हरिद्वार से, जी ये नंबर मिल जाएगा इसका? नहीं, उनका नंबर मेरे पास नहीं है। तो कैसे नंबर प्रोवाइड होगा? कोई भीम आर्मी का ही कोई संपर्क कीजिए किसी का। अच्छा, नहीं तो आप तो टीवी चैनल है ना आपका, तो हाँ हाँ, चैनल अपना। तो न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ अवगत करा सकते हैं? क्या चीज़ बताइए। मैं अखिल भारतीय श्रवण संगठन का राष्ट्रीय सचिव हूँ, उत्तर प्रदेश। जी और भाजपा का समर्थक हूँ और कार्यकर्ता भी हूँ, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी फिरोजाबाद से। जी। तो ये सामाजिक भाईचारा बना रखें, उसमें ठीक रहेगा, क्योंकि ये सब माहौल खराब हो रहा है बहुत ज्यादा हर जगह का। ये तो आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और देश, इसके लिए ये सबसे देश। पहले आपको साधुवाद देते हैं हम्म। कि अगर हमारे देश में जो है जितने भी लोग किसी भी जाति के हैं, वो अपनी जातियों को छोड़कर, जाति अभिमान को छोड़कर समानता पर लोगों को लाने का प्रयास करें, समान व्यवहार का प्रयास करें, तो मैं समझता हूँ कि देश की समस्याएं जो है बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही कि ये भाईचारा बना रखें तो उसमें ठीक रहेगा, देश का भला सोचें, राष्ट्र हित जी की बात करें, राष्ट्र हित की बात करें, जी है जी ना। जी। और ये सब धमकाना हमकाना तो आपको तो मालूम ही है, तो वो ठाकुर राजपूतों का इतिहास पूरा है, ये देश को सभी को मालूम है, सभी जानते देखिए हैं। वो जो इसमें छपा नहीं है कोई। अब इतिहास को तोड़ मड़ा के उल्टा सीधा ये सब चीज बना के दिखाएं और यूट्यूब पे दिखाएं, तो ये सब फर्जी है। नहीं, इतिहास से अगर हमारा वर्तमान में कुछ भला होता है तो वो इतिहास काम का है। अगर इतिहास से हमारा कुछ बुरा हो रहा है तो उस इतिहास से हमारे को जो है कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। इतिहास अगर इतिहास इतिहास को पढ़कर हमारे अंदर जातीय अभिमान जगता है, समझ रहे हैं, अगर जातीय अभिमान जगता है तो वो इतिहास सबसे बुरा है। और अगर इतिहास पढ़कर कुछ अत्याचार किसी के ऊपर किया किसी ने, और वो ये समझता है कि मैंने अत्याचार या मेरे पूर्वज ने अत्याचार किया था और मुझे आगे ये अत्याचार नहीं करना चाहिए, वो ऐसे सीख लेता है, तो वो जो इतिहास है बहुत अच्छा होता है उसके लिए। किसी ने इतिहास पढ़ा और उसने देखा कि मेरे पूर्वज अत्याचार हुआ था, मुझ पर अत्याचार ना हो इसके लिए मुझे प्रबंध करना है, तो वो इतिहास भी उसके लिए अच्छा है। इन दो बातों के लिए इतिहास अच्छा है। लेकिन अगर कोई इतिहास पढ़कर अपने आप को जातीय अभिमान में लेकर आता है तो उसके लिए इतिहास का कोई मायने नहीं है, इतिहास उसके लिए किसी काम का नहीं है, बल्कि इतिहास का दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, दुरुपयोग हो रहा है। आप जैसे उसने बोला, भीम आर्मी का जो प्रदेश अध्यक्ष, हम तो क्या नाम है उसका, देखिए, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो है, नहीं, अब वो इतिहास बताने लगा कि वो अंग्रेज, ये सब चीजें अंग्रेज की नाजायज, ये सब जो बातों से क्या अर्थ निकलेगा? अब तुम्हारे कहने से सब कुछ हो जाएगा? देखिए मैंने जो आपसे बातें करी है ना अभी, हम्म वो बातें मुझे लगता है आपको समझ में आई होंगी, है ना। हम्म तो उस जो अध्यक्ष है वहाँ का, जो उत्तराखंड का भीम आर्मी का, हम्म मैंने आज ही वीडियो सुना है, मैंने इससे पहले वीडियो भी नहीं सुना था। महक सिंह हम्म। नाम है उसका। हाँ, मैं वो ये कह लगातार सुन रहा रहा था। है वो ये कह रहा है कि चंद्रशेखर के ऊपर जो गोली चलाई जिन हम्म लोगों ने, तो कुछ तो चले गए अंदर जेल में। अब जो हम्म बाकी के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं, एक समाज के लोग हैं, राजपूत समाज कहते हैं उसको, हम्म और वो ये कह रहे हैं कि तू इस बार बच गया लेकिन तुझे मारेंगे हम ही, ये छोड़ेंगे नहीं, और गाली गलौज कर रहे हैं जातिवाद को लेके, ठीक है। हम्म तो अब वो महक सिंह ने जो जो रिएक्शन दिया है, उस हम्म रिएक्शन का कारण जो है वो राजपूत लोग हैं। अगर वो ऐसी बातें ना करते, तो महक सिंह ऐसी बातें करता तो निर्दोष नहीं होता, महक सिंह जो है बिल्कुल निर्दोष साबित हो जाता। लेकिन अब क्योंकि रिएक्शन दिया है उसने, हालांकि उसका रिएक्शन गलत है, उसको हम सही नहीं कर सकते, हम्म। लेकिन उसके रिएक्शन का आधार जो है उन लोगों के कमेंट्स बने हैं, ठीक है ना। नहीं, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो इसी के से हुई ना, मैं सिंह के उसने। शुरुआत चंद्रशेखर पर गोली मारने से हुई है। क्यों नहीं, गोली आप मारी उसको, जो है किसने चलाई गोली, वो नहीं तो उनकी अब उसके स्टेटमेंट बारे में, क्या है। अब उसकी आपसी दुश्मनी होगी, क्षेत्र का कोई गांव का आसपास होगा, नहीं, आपसी दुश्मनी दुश्मनी नहीं है होगी। ना। अभी रणखंडी नाम का जो सहारनपुर में गांव है, वो अभी मैं उनका वीडियो सुन रहा था, आज भी हम्म वो मतलब उनके अंदर वही जातिवाद है। वो जातिवादी जो मानसिकता है, जातिवाद का जो प्रॉब्लम है ना, जब तक इसको हम्म सॉल्व नहीं करेंगे तब तक जो है कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। हमें चाहिए कि अगर हम ऊंची जाति के हैं, मान लीजिए आप जो सवर्ण है, ठीक है, हम्म। तो आपका एक कर्तव्य बनता है, अगर आप अपने को बड़ा कह रहे हैं, जिस प्रकार से घर में परिवार में कोई आदमी बड़ा होता है तो उसका कर्तव्य होता है छोटों के प्रति, जो है होता है ना, होता। बिल्कुल होता है। अब उस कर्तव्य का तो हम निभाए ना, और हम्म। छोटों को जो जलील करता रहे, उन पर अत्याचार करते रहे, बताइए वो कब बर्दाश्त करेगा। नहीं तो
कहाँ अत्याचार हो रहा है, हम ये नहीं समझे। अब वो आपसी दुश्मनी, अब आप अगर आपसी आप दुश्मनी या तो नहीं, आपसी मेरी बात दुश्मनी सुनिए, या तो ऐसा नहीं 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 पॉलिटिकल अभी कोई। भाई साहब मेरी बात सुनो, अगर जानबूझ के हम आंख बंद करना चाहें तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। पीछे अगर थोड़ा सा और चलें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ में क्या घटनाएं घटी, किन लोगों ने अत्याचार किया, किसी छुपाया क्या किसी से, बताओ मुझे। नहीं नहीं महान छुपाया। आंदोलन उनको क्यों करना पड़ा, स्कूल में बैठे अब क्यों आप नहीं पढ़ने दिया, नाइने बाल क्यों नहीं काटे उनके, जो है पीएचडी की डिग्री भी लेकर आ गए तब भी उन्हें नौकरी क्यों नहीं करने दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कोई तो जिम्मेदार है ना। नहीं, वो खुद जिम्मेवार हैं। उसके अलावा देखो ठाकुर लोगों ने उनको नहीं पढ़ाया तो है अभी समाज। अभी नहीं, अभी ये देखिए ना, आप भी अभी मुझे संबोधन कर रहे थे कि हम सवर्ण समाज से हैं, ऐसा बोला ना आपने। बिल्कुल हैं। तो अब बताइए, आप जो है ये साबित कर सकते हैं कि आप सवर्ण समाज से हैं। साबित साबित तो आप ये जो बताइए। व्यवस्था किसी मनुष्य ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाई है, हम उसको ढो रहे हैं, कितना हम जो है बेकार का काम कर रहे हैं। अगर आप मेरे सामने आओ या किसी भी थर्ड पर्सन के सामने आ जाओ, आपको देखते पहचान लें आप सवर्ण हो या क्या हो। वो चेहरे की लाइट और चेहरे की रोशनी और चेहरे की पावर मालूम पड़ जाती है, ओरिजिनल चीज और पड़ नकली जाती चीज। है। हाँ। आप चेहरे ये के कह रहे हैं पड़ जाती है ना, इससे मालूम पड़ जाएगा ना। बिल्कुल आदमी की शकल बता चलो देगी तो मैं किस आपके आदमी का सामने है। 10 लोग ले आता हूँ, आप पहचान लो कौन है वो जो है। हम जितने लोग मिलते हैं, हमें रोज मिलते हैं, हम उसकी जाति बता भाई देते हैं, शकल साहब देख करके। भाई साहब भाई साहब, आप मैं जो देखो मैं मेरी शकल बात देख के सुनो। जात बता देता हूँ, मैं शकल देख के जात बताता हूँ। हरिजनों का अलग दिखता है, अगर आप यादवों का शकल अलग दिखता अगर है, आप शकल ठाकुर देख अलग के दिखता है, ब्राह्मण अगर अलग दिखता सुनिए, है। अगर शकल देख के जात बता दें आप जो है, हाँ, शकल तो देख के जो जात बताता हूँ, जो अभी से नहीं जो बता रहा हूँ, मैं 10 साल से बता रहा हूँ अरे लोगों को। सुनो, जो अगर आप कहोगे ना वो करेंगे, और बोलो। लेकिन आप जो है इतना झूठ बोल रहे हो अभी जो है कि शकल अरे देख के जात बताए थे आप जो शकल है। शकल देखो, शकल से जाति अलग दिखती है, शकल मालूम पड़ जाती है अरे देखो। महाराज मैं कह रहा हूँ आप नहीं बता पाओगे, आप जो है बगैर हरिजन बात के चैलेंज ले रहे हो जो है, अरे हरिजन कोई अलग फायदा नहीं है। दूर से दिख अब जाता है आपके हरिजन। माइंड में देखो वही चीजें निकल के आ रही हैं जिस चीज से हम जो है प्रताड़ित हैं, नहीं नहीं जिस चीज से ये देश सुन परेशान हो रहा लीजिए, है, आप सुन लोग लीजिए, उसको समस्या को सॉल्व सुन करने के बजाय समस्या में फंसे जा रहे हो आप। सुन लीजिए। चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, मेरे पास जो सुनिए है तो। उस मैक्सिंग का नंबर नहीं है, नहीं नहीं ठीक है, आप आप ये कहीं और से लेने का नहीं प्रयास कीजिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप मतलब सबर कैसे हो सकते हैं, उसका का प्रमाण प्रमाण हमारे पास पूरा प्रमाण यहाँ से लेकर के पृथ्वीराज चौहान तक प्रमाण ही ऐसा है जी, प्रमाण है। मेरे मोबाइल में ना रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही तो कम से कम वीडियो में जाता, ताकि लोग भी सुनते आपकी बात जो है, आपकी बात के ऊपर कमेंट करते फिर बताते हैं नहीं हाँ। तो रिकॉर्डिंग से कोई हमें कोई डर थोड़ी लग रहा लेकिन है। रिकॉर्डिंग हो नहीं रही ना इसमें जो है, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम है कुछ जो है। मैं तो नहीं देखो तो साफ बोलता हूँ, नहीं नहीं मैं हमारा गलत करता कहना नहीं हूँ नहीं, और रिकॉर्डिंग से सच होता बोलने से क्या रुकता है? नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग से होता क्या है? रिकॉर्डिंग से कल भी क्या रिकॉर्डिंग से लोग भाई हैं, साहब ये बताइए। होता है कि हमें चीज़ों को समझने में हेल्प मिलती है। अभी पीछे एक महिला ने बात की, बढ़िया समाज से थी, 10 मिनट तक बोलती रही, और मैं उसको बताने की उसको कर रहा था, जिस हिसाब से बात कर रहा हूँ ना, आप तो सुन भी रहे हैं। आपने अगर वो वीडियो देखा हो, इसी चैनल पे पड़ा हुआ, देख लेना। 10 मिनट तक जो है उसने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, और 10 मिनट के बाद फोन काट दिया। अब बताइए क्या मानसिकता है, नहीं नहीं बताइए आप जो है क्या सवर्ण समाज, और सवर्ण समाज के अगर ऐसे लोग होते हैं, तो ऐसे लोग अगर मैं पूरी दुनिया में प्रचारित करूँगा, देखो भाई सवर्ण समाज के लोग ऐसे होते हैं, इज्जत होगी बेइज्जती होगी, बताओ मुझे आप। नहीं, हम तो समझा रहे हैं, सभी लोगों को समझा रहे हैं कि भाई इस तरह से जो है ये सब चीजें ना बोलें। नहीं, इस तरह समझाने से बात नहीं बनेगी ना, आपको जो है जो जातीय अहंकार है छोड़ना पड़ेगा। नहीं, अहंकार देखो, अहंकार अलग चीज होती है, और हमें गर्व है कि हम एक नहीं, क्षत्रिय हैं। गर्व किस चीज का है, जो चीज है ही नहीं, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्या गर्व कर रहे हो उस पर, जो गर्व चीज हम एग्जिस्ट कर रही है उस पर करो गर्व आप। गर्व ये है कि हम क्षत्रिय खानदान में हम पैदा हुए हैं। चलो ठीक है, आप क्षत्रिय हैं, हमें अच्छी बात है।